आ रही है, डेज लो पर है, 11% नीचे है ये काउंटर। नतीजों के बाद ही ये पूरी की पूरी गिरावट आई है। तो क्या हुआ नतीजों में ऐसा खास, या क्या आया कंपनी की तरफ से जो स्टॉक इतना नीचे है, और साथ ही बाकी फार्मा कंपनीज पर इसका क्या इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है, जानते हैं इसके बारे में देवांशी के साथ। देवांशी, बताइए क्या चल रहा है फार्मा पैक में आज। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जिस तरह से डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आते हुए दिखे, सबसे पहले तो जो ओवरऑल नतीजे हैं वो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। इस बार हमने देखा है कि इनका जो कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स हैं वो काफ़ी लो हैं जो अनुमान किया था उससे, और मेनली जो सहारा मिलता हुआ दिखा है कंपनी को वो भारतीय कारोबार से मिलता हुआ दिखा है। साथ ही हमने देखा जो कोविड से रिलेटेड मेडिसिन हैं वहाँ पर बिक्री अच्छी हुई है और इसी के चलते इस बार थोड़ा सा सहारा मिला है। नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएस की जो बिक्री है वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखा है। इस बार कंपनी ने कहा था कि 6 नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए, इसके बावजूद एकदम सपाट ग्रोथ इस बार आती हुई दिखी है। 1% तक की ग्रोथ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो यूएस में प्राइसिंग प्रेशर है इसको लेकर ऑलरेडी चिंता बाजार में बनती हुई दिखी थी। नतीजों से पहले सब यही मान के चल रहे थे कि जो यूएस की प्राइसिंग प्रेशर है इसके चलते इस बार कंपनीज पर प्रेशर आ सकता है। केवल जो घरेलू कंपनी जो घरेलू बिक्री है उसी से सहारा इस बार मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस तरह से प्राइसिंग प्रेशर अब यूएस मार्केट में डॉक्टर रेड्डीज में देखने मिल रहा है, इसी के चलते जहां पे भी ज्यादा एक्सपोजर है स्पेशली जेनरिक्स कारोबार में, ये जो सेगमेंट है वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिख रहा है क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ती हुई दिख रही है और इसी के चलते अब काफी ज्यादा दबाव आता हुआ दिखा है। इसके चलते हमने देखा है कि इस बार ओवरऑल पे बिक्री कम होती हुई दिखी है कोविड के चलते। अब देखिए कुछ और कंपनीज जहां पे यूएस में उनका बड़ा एक्सपोजर है स्पेशली जेनरिक सेगमेंट में, वहां पे अगर मिड कैप कंपनीज की बात करें तो एलेम्बिक ने भी अभी फिलहाल अपने नतीजे घोषित किए थे कल ही। वहाँ पे भी हमने देखा कि यूएस के चलते ही इतने खराब नतीजे आते हुए दिखे थे कंपनी के। इसके साथ ही आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज के अलावा ऑरबिंदो फार्मा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे भी इम्पैक्ट ज़्यादा है क्योंकि जेनरिक एपीआई कंपनी बनाती है। टोरेंट फार्मा है, सनोफी है, ये सब कंपनीज है जहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है। हर कोई ये बात कर रहा है कि सन फार्मा पर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये ब्रांडेड जेनरिक सेगमेंट में ज़्यादा है, हाई मार्जिन बिजनेस होता है और इसी के चलते जो सन फार्मा है, लुपिन है, वहाँ पे थोड़ा सा कम प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन बाकी जो कंपनीज हैं जो प्योर प्ले जेनरिक हैं वहाँ पे अब ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखेगा और सब यही अनुमान करके चल रहे हैं कि अब जो यूएस से सेल्स आती हुई दिखेगी या यूएस सेगमेंट की जो बिक्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट इस सेगमेंट इस तिमाही में आती हुई दिखेगी और इसी के चलते आपको डाउनफॉल ऑलरेडी आता हुआ दिख रहा है सारी कंपनीज में। अच्छा, तो देवांशी आप ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है खाली डॉक्टर रेड्डीज की नहीं है और इनके नतीजों की नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे इंडियन फार्मा कंपनीज की है जो जेनरिक दवाएं बनाकर अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब के लिए। बिल्कुल सर, ज़्यादातर जो भारतीय कंपनीज हैं जो फार्मा कंपनीज हैं वो यूएस में जेनरिक का बिजनेस करती हैं और वहीं पे उनकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है और इसी के चलते आप देखिए प्राइसिंग प्रेशर अब आता हुआ दिखा है तो सारी कंपनीज पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। तो इतना प्राइसिंग प्रेशर अचानक से आ गया कि डॉक्टर रेड्डी 10-12-15% गिर जाए, एकदम से रिजल्ट खराब हो जाए, ये क्या एकदम थोड़ी हुआ होगा? ये पहले से पता होगा ना, मतलब अचानक आज ऐसे क्या हो गया? सर अनुमान ऑलरेडी था, लेकिन जो अनुमान ऑलरेडी जो लोअर साइड पे था उससे भी अब ज़्यादा प्राइसिंग प्रेशर इस बार नतीजों में आता हुआ दिख रहा है। ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वहाँ पे उम्मीद ये थी कि इस बार फ्लैट बिक्री आ सकती है यूएस से या फिर 1% तक की गिरावट आ सकती है, लेकिन अब जिस तरह से प्राइसिंग प्रेशर आते हुए दिख रहे हैं तो अब चिंता ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है कि अब एस्टिमेट्स यही बन रहे हैं कि बाकी कंपनीज पर भी आपको ज़्यादा गिरावट आती हुई दिखेगी। बात तो ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो एलेम्बिक फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों में जो कुछ हुआ, बाकी फार्मा कंपनियां जो अमेरिका में जेनरिक दवाओं का कारोबार कर रही, सबके रिजल्ट फिर ऐसे ढीले ही रहेंगे इस बार? बिल्कुल सर, जहाँ पे भी ज़्यादा एक्सपोजर है इस बार जो सहारा मिलता हुआ दिखेगा फार्मा कंपनीज को वो डोमेस्टिक बिजनेस से होगा या फिर कोविड की जो मेडिसिन बिकती हुई दिखे हैं जैसे कि फेविपिरावीर था, साथ ही हमने देखा कि जो कुछ वैक्सीनेशंस थे जो बिक्री होती हुई दिखी है, रेमडेसिविर है, वहीं से सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। यूएस से कोई सहारा इस बार मिलता हुआ नहीं दिखेगा और यूएस की जितनी भी कंपनीज में एक्सपोजर है वहाँ पे जो बिक्री है, मार्जिन्स हैं, वो इस बार कम आते हुए दिखेंगे और इम्पॉर्टेंट ये रहेगा हर किसी के कॉन कॉल में कि कौन से क्वार्टर तक वो यहाँ पे सुधार देखने की उम्मीद कर रहे हैं। ओके।
ये है आपके लिए अमेरिका में सारा जो जेनरिक कारोबार करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए मार्जिन पर दबाव, प्रेशर, ये सब कुछ दिख रहा है। जैन साहब, क्या कुछ थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है या खरीदारी करने का मौका है, बताएं। अच्छा देवांशी, इससे पहले कुछ कहना चाह रही, देवांशी की बात एक बार पूरा कंप्लीट करें। जी देवांशी, कुछ और जोड़ना चाहती हैं आप, राइट? सर मैं ये कह रही थी कि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वहाँ पे 30 to 35% उनके जो रेवेन्यूज़ हैं, वहाँ पे जो एक्सपोजर है वो जेनरिक कारोबार से आता है। जैसे कि मैं कह रही थी, सन फार्मा है, टेवा है, वहाँ पे थोड़े से ब्रांडेड जेनरिक हैं जिनका हाई मार्जिन होता है। तो इसी के चलते ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देखने ना मिले, लेकिन एलेम्बिक जैसी कंपनीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखा है, जो प्योर जेनरिक कंपनीज हैं। ओके, तो ये है आपके लिए अमेरिका में पूरा का पूरा कारोबार करने वाली, जेनरिक दवाओं का कारोबार वाली कंपनियों पर मुश्किल समय। जैन साहब, कैसे देखते हैं आप, और क्या कोई इस तेज गिरावट में खरीदारी का मौका या इंतजार करें? इंतजार तो करना चाहिए। देखिए ये न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है, और मैं जो शुरुआत में कह रहा था जब मार्केट की कमेंट्री की बात हो रही थी, तो मार्केट पनिश जबरदस्त कर रहा है। जहां पे भी रिजल्ट्स के इश्यूज आ रहे हैं, तो आज एलेम्बिक फार्मा और डॉक्टर रेड्डी दोनों अच्छे खासे एक्सीडेंट्स है। तो ऐसे एक्सीडेंट्स आते तो थोड़ा वेट ही करना चाहिए और एक बार स्टेबल होने दें। और सारे ही इंडियन फार्मा कंपनीज, वहां पे इश्यूज आए, ये उन चीजों की याद दिला रहे, जैसे एक बार यूएस एफडीए के इश्यू जब भी आते थे, ये सारे फार्मा कंपनीज अंडर परफॉर्म करने लग गए थे। और अब जैसे जैसे वो एफएमसीजी एमएनसी कंपनीज जो है फार्मा की, वहां पे कॉन्फिडेंस पहले भी था और अभी वापस से बढ़ रहा है। जैसा कि मैं सनोफी रिसेंटली रेकमेंड किया था 10 की कमाई में, वो स्टॉक बहुत बढ़िया आज ग्रीन में। फाइजर जबरदस्त, वो इनफैक्ट हमने काफी क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया और यहाँ पे भी हमने रेकमेंड किया हुआ है। 6000 के लेवल्स आज छू के थोड़ा करेक्ट हुआ है। ग्लैक्सो, वहां पे रिजल्ट्स ठीक थे, सो मार्केट्स ने उनको पनिश नहीं किया। सो एमएनसी फार्मा कैन बी द की, और वहां पे फंडामेंटल्स और वहां पे वैल्यूएशंस अभी भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं है फाइजर जैसे। और इनफैक्ट सनोफी तो बहुत ही जबरदस्त कंसोलिडेटेड है, सो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन सनोफी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इन स्टॉक्स पे ध्यान दें, बाकी वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके, तो वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी रखते हैं। बट सैनोफी, इसके नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले आए थे, अच्छे थे, और फार्मा पर थोड़े कंसर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। कई सारी खबरें भी हैं डॉक्टर रेड्डीज को लेकर, जिसकी वजह से स्टॉक पर आपको दबाव आते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए उस स्पेस पर।